खुशामदीद राजकुमारी। आज आपने हमें कैसे याद किया? आप तो हमेशा ही हमारे ध्यान में रहती हैं मलिका आलिया। बहुत दिनों से आपसे मिलने का सोच रहे थे, आज आपकी सेवा में उपस्थित हैं। क्षमा कीजिए, हम बिना सूचना दिए ही चले आए। आपको इजाजत की जरूरत नहीं। आप हमारी बहू ही नहीं, बेटी भी हैं। क्या बात है? कुछ परेशान लग रही हैं। जी, चिंतित तो हम हैं ही, और आपके आगे अपना हृदय खोलना भी चाहते हैं, परंतु जो कहना है बिना झिझक कहिए। अगर आपकी परेशानी हम दूर कर सकते हैं तो जरूर करेंगे। आप सलीम से बहुत प्यार करती हैं ना? अपनी जान से भी ज्यादा। मैं भी उन पर जान निछावर करती हूं, लेकिन आजकल मुझसे उनका पहले जैसा व्यवहार नहीं रहा। इसकी कोई वजह? कहते हैं उनका दिल किसी और का हो चुका है। राजमहल में तरह तरह की अफवाहें फैल रही है। अफवाहों पे यकीन करोगी तो परेशानियां और बढ़ जाएंगी राजकुमारी। अगर सिर्फ अफवाहें होती तो मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन मेरी आंखें तो मुझसे झूठ नहीं कह सकती। क्या देखा आपकी आंखों ने? कुछ ऐसा जो मेरी जबान बता नहीं सकती। कभी कभी आंखें धोखा खा जाती हैं। काश ऐसा होता। क्या आपने सलीम के पहलू में किसी और को देखा? नहीं, लेकिन उनकी आंखों में रोज किसी और की तस्वीर देखती हूं मैं। क्या कोई पहचानी हुई तस्वीर है? मलिका आलिया, ईश्वर के लिए सलीम को समझाइए कि वो सही रास्ते से भटक गए हैं, अपने भविष्य से खेल रहे हैं वो। मैं आपकी बात नहीं समझ पा रही हूँ राजकुमारी। कौन सा रास्ता? और सलीम के मुस्तकबिल से उसका क्या ताल्लुक है? अकेले में जब आप मेरी बातों को ध्यान से सोचेंगी तो आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा आपको। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूं कि अगर आप चाहें तो मेरा खोया हुआ चैन मुझे वापस मिल सकता है। कैसे राजकुमारी? वो तस्वीर जो सलीम की आंखों में बसी है, आपके एक इशारे से हमेशा के लिए दूर हो सकती है। सलीम दानिशमंद हैं। हो सकता है वो तस्वीर उन्होंने अपनी नजरों में सोच समझकर बसाई हो सकता है वो उनकी खुशी का सामान हो। और आप उनकी मां हैं, उनकी खुशी में बाधा तो डालेंगी नहीं। आप मुझसे कुछ पूछने आई थी या सुनाने? कुछ समझने आई थी, सो समझ लिया। प्रणाम। क्या हुआ राजकुमारी? बिल्किस बेगम ने क्या कहा? क्या कहती वो? हमारे हर सवाल का उत्तर पहेलियों में दिया, लेकिन उनकी बातों से हमने अनुमान लगा लिया कि उस ईरानी छोकरी को बढ़ावा देने में केवल उन्हीं का हाथ है। यानी वो भी किसी तरह आपका पक्ष नहीं लेंगी? उस लड़की को समझाएंगी नहीं? यशोदा, ये सारे राजनीति के खेल हैं। मुगल, ईरानी, राजपूत शासन की बागडोर अपने हाथों में रखने के लिए कठपुतलियां नचाते हैं ये लोग, और वो ईरानी छोकरी बिल्किस बेगम की कठपुतली है। मान! जी बुआ जी। तुम जाओ। तुम बिल्किस बेगम से मिलने गई थी? जी बुआ जी। तुम्हें अपने खानदान, अपने मान मर्यादा की कोई परवाह नहीं? क्यों गई थी वहां? उनसे अपने सुहाग की भीख मांगने? बुआ जी, आपकी रगों में जो खून है वही मेरे शरीर में उबल रहा है। ईश्वर के लिए कोई ऐसा वैसा शब्द न कह दीजिएगा
कहीं वो खून उतर कर मेरी आंखों में ना जाए। मान, मैं अपना युद्ध खुद लड़ने गई थी। आप लोगों के सहारे बैठी रहूंगी तो सब कुछ लुट जाएगा। आज तक आप लोगों ने किया ही क्या है? मुझे अपने अधिकार के लिए लड़ने से कोई नहीं रोक सकता। पागल हो गई हो तुम। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस व्यवहार से सलीम वापस आ जाएगा? जब उसे पता चलेगा कि तुमने बिल्किस बेगम का सामना किया है तो क्रोध में आकर न जाने क्या कर बैठेगा। मार डालेंगे मुझे तो मार डालें। आप लोगों की इस राजनीति से मैं उकता गई हूं। घृणा हो गई है मुझे इस खेल से। आज अगर हिंदुस्तान की पटरानी एक राजपूत है तो कल एक ईरानी लड़की होगी, लेकिन राजपूत ये होने नहीं देंगे। और मैं मोहरे की तरह राजनीति की इस बिसात पर नाचती रहूंगी उस समय तक जब तक ये बाजी पूरी नहीं होती। लेकिन मैं नहीं नाचूंगी बुआ, नहीं नाचूंगी मैं। मान, ये बिल्कुल असंभव है। राजा टोडरमल सिर्फ एक दरबारी नहीं थे, हमारे मित्र भी थे, एक बड़े ज्ञानी ध्यानी थे। अगर हम उनकी अंतिम यात्रा में शामिल न हुए तो हमारी आत्मा हमें कभी माफ नहीं करेगी। पिताश्री, आप अभी लंबी बीमारी से उठे हैं, फिर यहां से इतनी दूर जाएंगे, ये तो बिल्कुल अनुचित है। तुम्हारी चिंता में भावुकता है पुत्र, हम भले चंगे हैं। पिताश्री, यहां से लाहौर और हरिद्वार का सफर आपके लिए बहुत ही कठिन साबित होगा। हम अकेले नहीं हैं, बीरबल, अबुल फजल और खाने खाना हमारे साथ जा रहे हैं। आप इनके वैद्य हैं, आप इन्हें क्यों नहीं समझाते? बहुत कोशिश की है मैंने, लेकिन आप तो जानते हैं राजा साहब जो कुछ भी ठान लेते हैं वो करके ही रहते हैं। पिताश्री, आप जो भी कर रहे हैं वो बहुत गलत है, मुझे चिंता हो रही है। तुम अपने कर्तव्य का पालन करो और हमें हमारा कर्तव्य करने दो। जाओ, जाकर हमारे हिफाजती दस्ते से कहो कि वो तैयार हो जाए। हम शाम से पहले कूच करना चाहते हैं। राजा साहब, इसमें दवाइयां रखी हुई हैं। सफर में यदि आप नियमित रूप से इन्हें लेंगे तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा। इन्हें हमारे दस्ते के हवाले कर दीजिए। जी, बहुत अच्छा। आपके पिताश्री राजा बीरबल और अन्य दरबारियों के साथ लाहौर प्रस्थान कर चुके हैं। जानती हूँ, हमने सोचा था कि अब वो स्वस्थ हो गए हैं तो महाबली से हमारी समस्या के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन अचानक उन्होंने ठान ली कि वो राजा साहब की अस्थियां बहाने हरिद्वार जाएंगे। ईश्वर ही जाने हमारे भाग्य में क्या लिखा है। आप चिंता क्यों करती हैं राजकुमारी? उनके लौटने तक यहाँ वैसे भी कुछ नहीं होगा। महाबली तो खुद लंबे समय तक एक शोक में रहेंगे। अब धीरज रखने के अलावा हम और कर भी क्या सकते हैं? आपका फेवरेट सीन क्या था? कमेंट में लिखिए।